इधर ईद की नमाज का इंतजाम किया जाए, इस पर आपकी क्या राय है? ये होना जरूरी है। अच्छा, क्यों होना जरूरी है, बता सकते हैं इस पर आप? बहुत लंबा जाना है और ये बुजुर्ग जा नहीं आपने सकते। जो आयशा मस्जिद हो गई, मंजूर लाई मस्जिद हो गई, शानूर मस्जिद हो गई, ये बुजुर्गों के वास्ते इधर एक ईद की नमाज तय होना। बहुत सारे बुजुर्ग हजरात ऐसे हैं, तो अब ये ईद की नमाज के लिए इतने दूर जाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। बहुत जरूरी है। जो ये महल्ले में एक मस्जिद बाद में हो बातें जाए तो आती होगी। जी जी 2 साल पहले से बातें हो रही है हमारे पास कि बुजुर्गों का कहना है कि भी हमको काफी लंबा पड़ता है, तो इसलिए अपनी मस्जिद की बहुत बड़ी रहेगा, बल्कि दुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा कि रोड के इधर एक मस्जिद में कहीं ना कहीं ईद की नमाज पढ़ ली जाए। तो लोग महरूम रह जाते, कोई ज़ईफ है, कोई चल नहीं सकते, सबके वास्ते मोटर गाड़ी नहीं है ईदगाह पे जाने के लिए। तो ये तो नमाज फ़र्ज़ नमाज हो रही जुम्मे की हर मस्जिद में, तो फ़र्ज़ों की कितनी अहमियत है जुम्मे की, और ये वाजिब नमाज़ें जो है तो आप इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। उनका पैर कटा हुआ है, इसको दमा है, हार्ट की बीमारी है, टीबी है, वो चल नहीं सकते, तो आप ये इसकी इजाज़त दें कि भाई हर सरदार नाना, यहाँ पर मंजूर इलाही मस्जिद के पास तुम रहते हैं, हाँ और अभी ईद उल अज़हा यानी बकरीद के नमाज का दिन जो है तो करीब आ रहे हैं, तो इस मौके पर बहुत सारे बुजुर्ग हजरात की जो है तो तमन्ना थी कि हाईवे के इस साइड यानी कि आयशा मस्जिद हो गई और मिर्ज़ा कॉलोनी या फिर मंजूर इलाही मस्जिद हो गई या फिर शानूर मस्जिद हो गई, इधर ईद की नमाज का इंतज़ाम किया जाए, इस पर आपकी क्या राय है? ये होना ज़रूरी है। अच्छा, क्यों होना ज़रूरी है, बता सकते हैं इस पर आप? अरे बहुत लंबा जाना है और बुजुर्ग जा नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी उम्र कितने साल? कुछ कम 70 के लगभग। और आपको भी ये तकलीफ का सामना करना पड़ता है? हाँ मतलब वहाँ तक जाओ, जामा मस्जिद भी यहाँ से दूर है, दूर है, सब दूर मक्का है। मस्जिद भी दूर है, दूर ही फतेह है। इस्लाम तो उससे ज्यादा और ईदगाह तो उससे ज्यादा, इससे भी दूर है। तो आप रिक्वेस्ट किससे करना चाहेंगे? अभी पूरे कमेटी से। शेख भिकन जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या जामा मस्जिद बॉडी ने इस पर कोई फैसला लेना चाहिए? लेना चाहिए। अच्छा, क्या करना चाहिए? ये आपने जो आयशा मस्जिद हो गई, मंजूर लाई मस्जिद हो गई, शानूर मस्जिद हो गई, ये बुजुर्गों के वास्ते इधर एक ईद की नमाज तय होना जरूरी है। जरूरी है। हाँ। अच्छा, आपकी उम्र कितने साल है? हमारी उम्र कम से कम 65 साल है। 65 साल है। हाँ। अच्छा, आपको हमेशा ये तकलीफ का सामना करना पड़ता है? हाँ जी हाँ। अच्छा, फिर इसके अलावा और क्या, बारिश का अगर मौसम रहा तो वो जा नहीं पाते। जा नहीं पाते, इसलिए मोहल्ले में। और अच्छा, ये मोहल्ले जो बताए गए, जैसा शिक्षक कॉलोनी भी है, हाँ। मिर्ज़ा कॉलोनी है, आज़ाद नगर है, सहारा सिटी है, सह्याद्री पार्क है, इधर वालों के लिए हर मस्जिद में इंतजाम होना चाहिए या कोई एक मस्जिद फिक्स कर देना एक चाहिए? मस्जिद फिक्स कर देना चाहिए। अच्छा, कोई एक मस्जिद फिक्स एक कर देना मस्जिद चाहिए, fix। पर जो है तो आप लोगों की परेशानी जो है तो दूर हो ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। चलिए, इंशाल्लाह उम्मीद है सिल्लोड़ जामा मस्जिद की जो बॉडी है वो कोई बेहतर फैसला ही लेंगी, ताकि तमाम ही ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग लोगों के लिए ये ईद जो है तो एक सुकून का और राहत का ज़रिया बन सके। अच्छा, अब यहाँ पर मंजूर इलाही के इमाम हाफिज़ सिद्दीक़ साहब भी बैठे हुए, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। हाफिज़ सिद्दीक़ साहब, क्या ये फ़ैसला बेहतर होगा सिल्लोड़ जामा मस्जिद बॉडी की ओर से कि इधर इन इलाकों में एक मस्जिद फ़िक्स कर दी जाए ईद की नमाज के लिए? ये तो हमारे पास में भी जो है तो कई ज़ईफ़ लोगों की जो है तो उन्होंने बताया कि जो है तो ईद उल अज़हा के लिए जो है तो बारिश के लिए बहुत परेशानी होती और हमको जो है तो जाना नहीं होता, इसीलिए कोई जो है तो एक जामा मस्जिद की कमेटी जो है तो कोई मस्जिद तय कर दे इधर के इलाके में कि जो है तो यहाँ पर ईद की नमाज हो, सिर्फ एक मस्जिद। इस पर जो है तो जामा मस्जिद कमेटी अगर अच्छा मशवरा लेंगे तो उससे बेहतर है। अच्छी, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मामला सही है, एक मस्जिद तय होना चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ज़ईफ़ों को, बुजुर्गों को तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो जाती है ज़ईफ़ों को। अच्छा, काफ़ी बहुत बड़ा फासला है, वो फासला तय करके उनको जाना होता है, और मज़ीद जिस्म की तकलीफ भी होती है बहुत सारों को, ज़ईफ़ हजरात को उठने के लिए, फिर तैयार होना है, गुस्ल करना है, फिर उसमें और टाइम हो जाता है, फिर उनको जाना है। इसके लिए बेहतर फैसला है ये बेहतर फैसला नहीं है कि जामा मस्जिद बॉडी जो है तो कोई बेहतर फैसला ले, और इन इलाकों में जैसा कि शिक्षक कॉलोनी है, सहारा सिटी है, सह्याद्री पार्क है, आज़ाद नगर है, गुलशन नगर है, इन लोगों के लिए इधर ही एक मस्जिद में ईद की नमाज का इंतज़ाम करवा दें। नाज़रीन, जैसा यहाँ के बुज़ुर्गों का कहना है कि ईद की नमाज़ें सहारा सिटी है, आज़ाद नगर है, सह्याद्री पार्क है, गुलशन नगर है, मिर्ज़ा कॉलोनी है, यहाँ पे शिक्षक कॉलोनी है, यहाँ की कोई भी एक मस्जिद में ईद की नमाज़ होना चाहिए। इसी के ताल्लुक़ से बुज़ुर्ग हजरात की यहाँ पे थोड़ा सा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आइए हमारे साथ में एक बुज़ुर्ग और है। जी, आपका नाम?
सैयद अली सैयद अली, क्या आप इस पर मुत्तफिक हैं? आप चाहते हैं कि इन इलाकों में जो मैंने अभी नाम गिनवाया हूँ कि यहाँ पर कोई एक मस्जिद में ही ईद की नमाज करवा दी जाए जामा मस्जिद बॉडी की ओर से? ये ज़रूरी है ज़रूरी है। क्या आपको ऐसा लगता है बुजुर्ग लोगों की तकलीफें कम हो जाएंगी? जी इंशाल्लाह। हाँ, क्या राय है इसके ऊपर? ये कर दिया जाए तो बेहतर है। बेहतर है। नाज़रीन देखिए, सैयद अलीमुद्दीन साहब के वालिद साहब हैं। अब उनकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि उन्हें चलने में भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे इन मोहल्लों में जैसे शिक्षक कॉलोनी हो गई, मिर्ज़ा कॉलोनी है, सहारा सिटी है, सह्याद्री पार्क है और आज़ाद नगर है, गुलशन नगर है, यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग हजरात ऐसे हैं। तो अब ये ईद की नमाज के लिए इतने दूर जाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। तो इसीलिए जामा मस्जिद बॉडी से गुजारिश है कि वो इन इलाकों में कोई एक मस्जिद तय कर दे जहां पर ईद की नमाज अदा की जाए। नाज़रीन, जैसा कि हमारा सर्वे चल रहा है ईद की नमाज को लेकर कि ईद की नमाज शिक्षक कॉलोनी के लोगों के लिए, मिर्ज़ा कॉलोनी के, गुलशन नगर, आज़ाद नगर, सहारा सिटी, सह्याद्री पार्क, इधर के लोगों के लिए काफ़ी तकलीफ़ का सबब बनी हुई है, इसलिए कि उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है और सिल्लोड की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी के ताल्लुक से हम सर्वे कर रहे हैं कि ईद की नमाज इन इलाकों में कोई एक मस्जिद में फ़िक्स की जाए या वहीं पर रहने दिया जाए जो 4 मस्जिदें फ़िक्स की गई है, जैसे ईदगाह है, फ़तेह इस्लाम है, मक्का मस्जिद है और जामा मस्जिद है। क्या यहीं पर रखी जाए या इधर इन इलाकों में एक मस्जिद फ़िक्स की जाए ईद की नमाज के लिए? तो यहाँ पर हमारे साथ में मंजूर इलाही मस्जिद के अमीर साहब भी हैं। आइए अमीर साहब की भी राय जानेंगे इस बारे में। अमीर साहब क्या कहते हैं? नहीं, देखो बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ये महल्ले में एक मस्जिद तय हो जाए तो बढ़िया रहेगा माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, क्योंकि अमीर साहब लोगों से काफ़ी जुड़े होते हैं और बुजुर्ग हजरात भी इनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो इनके पास में बहुत सारी कंप्लेन आती होंगी। अमीर साहब, इस ताल्लुक से आपके पास में बातें आती होगी? जी 2 साल पहले से बातें हो रही है हमारे पास कि बुजुर्गों का कहना है कि भी हमको काफ़ी लंबा पड़ता है, तो इसलिए अपनी मस्जिद भी बहुत बड़ी है तो यहाँ ईद की नमाज होना चाहिए। जी आपका नाम? शेख मुख्तार। शेख मुख्तार जी, आपका क्या कहना है इस बात को लेकर? बहुत अच्छी बात है क्योंकि बुजुर्गों के लिए दूर जाना बोले तो परेशानी की बात है ना वो। हाँ जी, काफ़ी बुजुर्ग हजरात को ऐसा होता है कि उनको घर से निकलना भी दुश्वार होता है, और तो इतने मस्जिद में जाने के बाद भी वहाँ जगह नहीं मिलती लोगों को। अच्छा, जगह का भी मसला होता है, इसलिए इन इलाकों में एक मस्जिद तय कर देनी चाहिए। जी हाँ, तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि तमाम ही अवाम का यही कहना है कि ये इलाका अब दूर हो चुका है, तो इसलिए इन इलाकों में एक मस्जिद होना चाहिए जहाँ पर ईद की नमाज फिक्स कर दी जाए कोई एक मस्जिद में, ताकि ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग किस्म के लोगों को तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े और उनकी ईद की खुशियों में कहीं पर कमी वो महसूस ना करें। तो देखते हैं सिल्लोड की जामा मस्जिद बॉडी इस पर बेहतर फ़ैसला कैसे लेती है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कोई बेहतर ही फ़ैसला जामा मस्जिद बॉडी जनता के लिए लेंगी। नाज़रीन, अब हीरा सीड वाले जो ओनर हैं कारी रफ़ीक साहब, इन्हें पूरा सिल्लोड शहर नहीं बल्कि सिल्लोड तालुका और महाराष्ट्र में काफ़ी जाने वाली शख्सियत है। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि ईद की नमाज के लिए जो ईदगाह है, फ़तेह इस्लाम मस्जिद है और जामा मस्जिद है, मक्का मस्जिद है, ये मसाजिद और ये मकाम जो हैं तो रोड के इस तरफ वाले जो इलाके हैं जैसे मिर्ज़ा कॉलोनी, आज़ाद नगर, शिक्षक कॉलोनी, सहारा सिटी, सह्याद्री पार्क, एसआर पार्क, गुलशन नगर, आज़ाद नगर, इन लोगों के लिए ये मुनासिब है या इधर कोई एक मस्जिद का इंतज़ाम किया जाए, जैसा कि काफ़ी बुज़ुर्ग हजरात ने हमसे कहा है। इस पर ही जानकारी लेते हैं कारी रफ़ीक साहब से इन्हीं की ज़ुबानी। जी कारी साहब, आपकी क्या राय है? आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि जो उम्र दराज लोग होते हैं और कोई बीमार भी होते हैं जो चल नहीं पाते, इसलिए मुनासिब है कि रोड के इधर बाईपास के इधर कोई ना कोई मस्जिद में, हाँ, जिन इलाकों का मैंने नाम लिया, जिन इलाकों का हाफिज साहब ने नाम लिए, उन इलाकों के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए मुनासिब रहेगा बल्कि दुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा कि रोड के इधर एक मस्जिद में कहीं ना कहीं ईद की नमाज़ पढ़ ली जाए। जज़ाकल्लाह कारी साहब, माशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले आपका नाम बताइए। नसीम खान पठान। नसीम खान पठान। हाँ। अच्छा, आप सहारा सिटी में कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पे तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, ईद की नमाज के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? जैसे शिक्षक कॉलोनी है, हाँ। मिर्ज़ा कॉलोनी है, सहारा सिटी है, सह्याद्री पार्क है, गुलशन नगर है, आज़ाद नगर है, एसआर पार्क है, इन लोगों के लिए ईद की नमाज के लिए इंतज़ाम इन्हीं इलाके की एक मस्जिद में किया जाए
या फिर वहाँ पर जाना? देखो भाई, ये हमारा ये कहना है कि 30 साल से जो है तो ये सिल्लोड शहर में जो है तो 4 ही जगह जो है तो ईद उल अजहा की और ईद उल फितर की नमाज़ें हो रही। तो हमारा ये ख्याल है कि जो सहारा सिटी, गुलशन नगर, शिक्षक कॉलोनी, ये तुम्हारे आज़ाद नगर, इसमें जो है तो लोग महरूम रह जाते। कोई ज़ईफ़ है, कोई चल नहीं सकते, सबके पास तो मोटर गाड़ी नहीं है ईदगाह पे जाने के लिए। तो ये तो नमाज, फ़र्ज़ नमाज हो रही जुम्मे की हर मस्जिदों में। तो फ़र्ज़ों की कितनी अहमियत है जुम्मे की, और ये वाजिब नमाज़ें जो है तो आप इसकी इजाज़त नहीं दे रहे यहाँ पे। यहाँ तक कि औरंगाबाद के लोग हमको नाम रख रहे हैं कि हमारे यार फलाने और रिश्तेदार है वो महरूम रह गए नमाज से, उनका पैर कटा हुआ है, इसको दमा है, हार्ट की बीमारी है, टीबी है, वो चल नहीं सकते। तो आप ये इसकी इजाज़त दें कि भाई हर मस्जिदों में होना चाहिए, एक ही मस्जिद में करेंगे तो नहीं हमता। और ये काम जामा मस्जिद बॉडी सिल्लोड तो यही करेगी। हाँ, तो ये ये बेहतर फैसला ले कि इन इलाकों में एक मस्जिद या फिर 2 मस्जिद, उनको जैसे मुनासिब लगे वो यहाँ पे फैसला दे, ताकि जो आपने बताए जो हमको पेशेंटों बाहर के के नाम लोग तकरीबन औरंगाबाद के लोगों का नाम रख रहे हैं कि कैसे डिसीजन ले रहे हैं यहाँ के। जुमे जैसी नमाज हो रही, तो ये तो ईद की वाजिब नमाज है। भी इधर होना तो चाहिए। इधर कहीं होना ना। चाहिए, बहुत से लोग इससे महरूम रह जाते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सैयद फारूक। अच्छा, आपका क्या कहना है इस बारे में? इनकी राय से सहमत है, होना चाहिए 2-4 मस्जिद में तो होना चाहिए इधर के एरिया में। अच्छा शानूर, मंजूर इलाही, शानूर मस्जिद है, मंजूर इलाही मस्जिद है। अच्छा चाचा, आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? 10 साल 10 साल से रह रहे हैं सहारा सिटी में। सहारा। अच्छा, आपने ये तमाम बातें सुनी हैं, हाँ। तो आपकी क्या राय है? क्या इन इलाके में जैसे शिक्षक कॉलोनी, आज़ाद नगर, सहारा सिटी, गुलशन नगर, इधर इन इलाकों में कोई एक मस्जिद का इंतजाम किया जाए नमाज के लिए ईद की? ईद की नमाज करना चाहिए इधर। करना चाहिए, हाँ, मस्जिद। आपकी राय है? हाँ। जरूरी है? जी हाँ। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह।